नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। राजस्थान की सियासत में इन दिनों नेताओं की बयानबाजी कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में आ गई है। जहां एक तरफ पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सीएम भजनलाल शर्मा के बीच तीखे तंज जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्य नेताओं, मंत्रियों और सांसदों की भी तीखी प्रतिक्रिया एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिल रही है। नेताओं में जारी सियासी बयानबाजी अब ऐसा लगता है कि मानो 1.5 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जीत हार की खुन्नस अब नेता बयानबाजी से निकाल रहे हैं। कुछ समय तक राजस्थान का सियासी माहौल एकदम शांत था, लेकिन अचानक ही मानो बयानों की बाढ़ सी आ गई हो। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हनुमान बेनीवाल ने डोटासरा पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने मेरे साथ चुनावों में दगा किया। डोटासरा का पार्टी में कोई भविष्य नहीं है। दरअसल प्रदेश के नेता अब ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे जहां पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना की हो, चाहे सार्वजनिक मंच हो या फिर मीडिया से इंटरव्यू के दौरान। सभी प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे पर कटाक्ष किए बिना नेता नहीं रहते। वहीं अब एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। इस बार उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं गोविंद सिंह डोटासरा या किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं हूं, बल्कि इंडिया गठबंधन से जुड़ा हूं। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से धोखा दिए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि डोटासरा ने अपने गठबंधन के सदस्य बताए थे। उन्होंने खुद जवाब में कहा कि मैं डोटासरा या किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ा जिनका भविष्य सही न दिख रहा हो या आरोप प्रत्यारोप लग रहे हों। बेनीवाल ने कहा, मेरे साथ गठबंधन करने के चलते कांग्रेस का खाता खुला। इसके बाद कांग्रेस ने भजनलाल शर्मा के यहां पार्टी को बेच दिया और उपचुनाव में हार हुई। बाड़मेर सांसद उम्मेदराव बेनीवाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले 3 सीट की बात हुई, फिर 2 सीट की बात तय हुई और इसके बाद उन्होंने खंजर घोंप दिया। बेनीवाल ने कहा कि मैं तो सीट दे देता, मगर मैं साथ था तो कोई भी किसी भी सिंबल पर लड़े मायने नहीं रखता। फिर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि आरएलपी को मारो, ये अलायंस गठबंधन के लिए फायदेमंद हुआ। ऐसे में बेनीवाल ने अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि आगामी दिनों में वो कांग्रेस को भी कोई ज्यादा भाव नहीं देने वाले हैं और राजस्थान में अपने बलबूते पर ही तमाम चुनावों में अपनी पार्टी को उतारेंगे। लेकिन जिस तरह से बेनीवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि इस बार बेनीवाल ना तो बीजेपी को बख्श रहे हैं और ना ही कांग्रेस को। दोनों ही पार्टियां अब उनके निशाने पर आ गई हैं। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें लोकमत राजस्थान।